परावर्तन के नियम। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के विषय में पढ़ा था। जैसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसमें मुख्य बिंदु थे आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब। उसके बाद हमने परावर्तन के प्रकार में दो प्रकार देखे थे, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी चिकनी सतह पर, समतल चिकनी सतह पर जब परावर्तन होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण जो दोनों डाली जाती हैं वो एक नियत ही निकलती हैं, उन्हें ही नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन जैसे किसी खुरदुरे पृष्ठ से जो परावर्तन होता है और उसके बाद जो परावर्तित किरणें होती हैं वो बहुत दिशाओं में फैल जाती हैं, जिन्हें अनियमित परावर्तन कहते हैं। आज परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं? पहला, प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम जो प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो अभिलंब कहा जाता है, वो तीनों एक ही पृष्ठ पर होने चाहिए। जैसे इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन, ये कलई किया हुआ पृष्ठ, इस पर ये आपतित किरण परावर्तित हो जाता है और यहाँ पे एक अभिलंब होता है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होने चाहिए। यही प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होने चाहिए। ये परावर्तन का प्रथम नियम था। परावर्तन का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम परावर्तन का द्वितीय नियम होता है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे मैंने खींचा ये परावर्तक पृष्ठ, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, जिसको कोण आई कहते हैं, और इसको कोण आर कहते हैं, जिसको परावर्तन कोण कहा जाता है। तो दूसरा नियम है, ये दोनों कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ये आर है, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अतः कोण आई बराबर कोण आर।
ये इसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अब एक और पॉइंट आता है इसमें, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी, उल्टा उल्टा ही जो होता है, मतलब उसे को उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का अर्थात मतलब प्रकाश की परावर्तन की घटना जब होती है तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, लेकिन जब उत्क्रमणीयता का भाव आता है, मतलब उत्क्रमणीयता शब्द का प्रयोग किया हो, तो उसमें सिर्फ जो आपतित किरण होता है उसे परावर्तित किरण माना जाता है और जो परावर्तित किरण होता है उसे आपतित किरण माना जाता है। इसी प्रकार इसको परिभाषा में लिखना चाहे तो प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन की घटना में यदि आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति तथा परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति कार्य करे। कार्य करे तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन का पहले का जो चित्र होता था, ये कलई पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, जिस पर एक किरण आपतित होती है तथा पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाती है। ये आपतित हुई तथा ये परावर्तित, जिसके एक बीच आपतन बिंदु पर लंबवत एक रेखा होती है जिसे अभिलंब कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे कोण I तथा कोण R, ये अभी आपतित किरण है, आपतित किरण, तथा ये परावर्तित किरण। पुनः जब हम उत्क्रमणीयता की घटना में देखते हैं तो उत्क्रमणीयता की घटना में ये आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करती है तथा परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति कार्य करती है। तो इसका चित्र अगर बनाएं अलग से, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ जो कलई किया गया है, इस प्रकार एक किरण यहाँ पे ये किरण परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, तथा ये किरण आपतित किरण। अभिलंब ज्यों का त्यों। इस प्रकार यह प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति तथा परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति कार्य करने लगे
तो उसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो यहाँ पे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आई था तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आर था। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये परावर्तित किरण हो जाएगी, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण अर्थात आर, और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई हो जाएगा। अब अगला विषय होगा हमारा प्रतिबिंब। प्रकाश का परावर्तन प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आपतन और अपवर्तन के पश्चात कि जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उसका प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहीं पे एक शब्द प्रयोग हुआ, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब मिलती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब नहीं मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार प्रतिबिंब के दो प्रकार प्राप्त हुए। तो पहले प्रतिबिंब की परिभाषा, वस्तु के किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन नया शब्द है जो परावर्तन के बाद का चैप्टर है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मैं लिखना भूल गई। मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात तो उसे उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस समय उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार में प्रतिबिंब के प्रकार पहला हो जाएगा हमारा, जब प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब की यदि परिभाषा होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु के किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और किसी वस्तु के किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस समय हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है।